भारत का एक ऐसा गांव जिसने वर्ल्ड लेवल पर अपनी पहचान बनाई। जो भारत में आज योजनाएं चल रही हैं, इस गांव में 100 साल पहले ही लागू कर दी गई थी, वो भी बिना किसी सरकारी मदद के। वैसे आपको बता दूं कि उस समय देश आजाद भी नहीं हुआ था। जहां हर शादी में पेड़ लगाने का एक रिवाज बनाया गया, जहां हर ओकेजन पर बच्चे का जन्मदिन हो या और कोई फंक्शन हो, पेड़ लगाने की एक परंपरा बना दी गई। क्या आप ऐसे एडवांस गांव को जानते हैं? दोस्तों नमस्कार। जिस देश में विकास घोषणाओं और फाइलों में ज्यादा होता है और जमीन पर कम, उसी देश में एक ऐसा भी गांव है जिसने साबित कर दिया कि अगर इरादा पक्का हो, हौसले बुलंद हो, तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जिसका विकास फाइलों में नहीं बल्कि रोजमर्रा की आदत में है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेघालय के एक ऐसे गांव की जो 500-600 लोगों का एक छोटा सा गांव है। नाम है इसका मावली लॉन्ग। मावली लॉन्ग एक ऐसा गांव है जो कम सुविधाओं अभाव में होते हुए भी आज वर्ल्ड लेवल पर अपनी पहचान बना चुका है। इसकी शुरुआत यहाँ के बुजुर्गों से हुई। यहाँ के बुजुर्गों ने ये जाना, समझा, सीखा कि जो कुछ हम प्रकृति से लेते हैं वो हमें प्रकृति को वैसे ही वापस करना चाहिए। और एक सभ्य समाज में प्रकृति के विरुद्ध न जाकर प्रकृति के साथ दोस्ताना व्यवहार करके हम कैसे विकास की यात्रा पर आगे बढ़ सकते हैं, इस गांव ने हमको सिखाया। दोस्तों, मावली नोंग में बुजुर्गों ने ये तय किया, अपनी पंचायत में ये तय किया कि हम अपने विकास की कहानी खुद लिखेंगे, जिसको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने महिलाओं को शिक्षित किया, वहाँ के बच्चों को शिक्षित किया। जिसमें सबसे पहला उन्होंने कार्य किया कि हर एक बच्चे की पढ़ाई, हर एक बच्चे का अनुशासन ये गांव में जरूरी कर दिया गया। सभी को कॉन्फिडेंस में लेकर, सभी को समझाकर कि इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। दोस्तों, इस गांव के विकास का साथी कोई एनजीओ नहीं बना, इस गांव के विकास का साथी कोई सरकारी संस्था नहीं बनी, बल्कि इस गांव के विकास के साथी इस गांव के लोग ही बने, जिसमें युवा, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सबने साथ दिया। इस गांव के बुजुर्गों ने पंचायत में कुछ कड़े फैसले किए और सभी को उस फैसले के लाभ बताए, उस फैसले के दूरगामी परिणाम बताए और सभी का सहयोग मांगा। शिक्षा इतनी गहन थी कि सबको बात समझ में आई, जिसमें प्रमुखता से जो फोकस है वो सफाई पर रखा गया। इन फैसलों में प्रमुख रूप से बच्चों को साक्षर बनाना, 100% बच्चों को स्कूल भेजना, उनकी मॉनिटरिंग करना। इसके अलावा कुछ परंपराएं बनाई, जिसमें हर फंक्शन पर, जैसे शादी, बर्थडे पार्टी पर पेड़ लगाना अनिवार्य होगा। गांव में जगह जगह पर डस्टबिन लगाए जाएंगे, शौचालय बनाए जाएंगे, 100% हर घर में शौचालय आवश्यक होगा। इस तरह के निर्णय लिए गए। एक निर्णय इसमें यह भी था कि हर हफ्ते गांव की पूरी सफाई की जाएगी, जिसमें गांव के सभी लोग अपना योगदान देंगे। दोस्तों, देखते ही देखते ये फैसले इस गांव के लोगों की आदत में शुमार हो गए और 2003 में एक विदेशी मैगजीन द्वारा इसको हाईलाइट किया गया, जिससे विश्व स्तर पर इस गांव को पहचान मिली। इसके बाद सरकार आई, सरकार ने अपनी योजनाएं लागू की, गांव में सड़कें बनी। ये सब बहुत बात की कहानी थी। इसकी गांव की विकास की कहानी की नींव लोग पहले ही डाल चुके थे। आज गांव में साक्षरता 100% है। गांव की सफाई एक अलग लेवल की है, हम कह सकते हैं वर्ल्ड फेमस है। और एशिया में इसको क्लीनेस्ट प्लेस के नाम से संबोधित किया जाता है। द गॉड ऑफ गार्डन भी बोला जाता है इस गांव को। दोस्तों, जब विदेशी मैगजीन ने इस गांव पर एक लेख प्रकाशित किया, इसको एशिया का सबसे क्लीन गांव बताया, तब जाकर सरकार का इस गांव पर फोकस हुआ। फिर यहाँ सड़कें बनी और भी सुविधाएं आई, टूरिज्म बढ़ा। बट गांव ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उनको करना क्या है। गांव वालों के छोटे छोटे फैसलों ने इतनी बड़ी भूमिका तैयार की गांव के विकास की, जिससे आज गांव को वर्ल्ड लेवल पर पहचाना जाता है। दोस्तों, अगर भारत का हर गांव कुछ ऐसे ही फैसले करे, कुछ ऐसे ही दृढ़ विश्वास के साथ काम करे, एक यूनिटी के साथ काम करे,
तो भारत भी क्यों नहीं साफ हो सकता? क्यों नहीं हम वर्ल्ड के विकसित देशों में बहुत जल्दी शुमार हो सकते हैं? क्या ये हो सकता है? क्या हमारे और छोटे शहर, छोटे कस्बे, छोटे गांव ये सब काम कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? अगर ये संभव है तो इसको और कहाँ-कहाँ लोगों को अप्लाई करना चाहिए? आप अपने गांव के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।